ये है 1990s की जैगवार XJ220। इसकी हिस्ट्री बहुत ही ट्रैजिक है तो इसमें अचीवमेंट्स भी, मगर ओवरऑल ये गाड़ी की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से ये गाड़ी उस लेवल तक नहीं पहुंची जो इसको पहुंचना चाहिए था। तो जैगवार एक ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने जो है एक बहुत ही हाई एंड सुपर कार बनाई और उनका प्लान था कि इसके अंदर जो है V12 इंजन लगाएंगे जो कि 12 सिलेंडर वाला, मगर फंडिंग की प्रॉब्लम्स हुई और उन्होंने जो है वो V12 इंजन नहीं लगाया। लुक्स वाइज गाड़ी बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एरोडायनेमिक फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि आजकल की गाड़ी में होती है। आई मीन यूजुअली फेंडर के साथ वो गैप दिया होता है ताकि हवा बाहर निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। टूर हैंडल भी सिंपल सा है और इंजन ब्रेक के लिए उन्होंने ये बस छोटी सी ग्रिल दी हुई है यहाँ पे और नीचे भी जगह दी हुई है बस हवा अंदर जाए इंजन को ठंडा रखने के लिए। और इंजन जो इसमें अब है वो है कि 3500 सीसी ट्विन टर्बो V6 इंजन जो कि 542 पावर बनाता है, जो कि आजकल के लिहाज से इतना ज़्यादा नहीं है मगर 90s के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल गाड़ी थी। इसके व्हील्स भी इन्होंने जो फ्लैट सर्फेस रखा है ताकि कम से कम ड्रैग हो, और यूजुअली आजकल के जो व्हील्स होते हैं हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के उसमें स्पोक्स में गैप बहुत ज़्यादा होता है ताकि जो ब्रेक्स है उसको वेंटिलेशन मिले, मगर ये ज़माना थोड़ा डिफरेंट था। इसमें जो है वो गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन होती थी, वो ही एक डिफरेंट किस्म का डिज़ाइन जो है वो इस गाड़ी पे आपको नज़र आएगा। पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा जगुआर लिखा हुआ है और ये देखें बनी थी ये V12 के लिए, तो ज़ाहिर है वो एक बड़ा इंजन होता है, 12 सिलेंडर होता है उसमें, मगर जब एंड में जो है V6 यूज़ किया तो इंजन काफ़ी साइज़ में छोटा था तो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज़्यादा बच गई है। उसकी वजह से ये भी है कि हाँ हीट जो है इसमें उतनी ज़्यादा नहीं पैदा होती जितना एक 12 सिलेंडर इंजन में पैदा होती है। तो ये आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, थोड़ा सा वेर एंड टेयर हुआ हुआ है वक्त के साथ साथ। जो इसमें जो टेल लाइट्स हैं वो भी एक रोवर की फैमिली कार है, ब्रिटिश कंपनी है उसकी, वो यूज़ हुई है। और डिफ्यूज़र भी आप देख लें बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा मिक्लान स्पीड टेल जैसा लुक है, मगर ये कि वो तो नई गाड़ी है, ये ऑफ कोर्स अब एक पुरानी गाड़ी हो गई है। इसकी जो सस्पेंशन की रॉड्स हैं वो भी फ्लैट हैं ताकि कम से कम ड्रैग हो। तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 341 किलोमीटर पर आवर, और ये गाड़ी जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार थी चंद अरसे के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के कुछ ही अरसे बाद, आई थिंक 1 ईयर और सो, एक और गाड़ी ने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कार का टाइटल छीन लिया था इससे। उस गाड़ी की टॉप स्पीड थी 386 किलोमीटर पर आवर और वो थी मैक्लारेन F1। तो ये वर्ल्ड फास्टेस्ट कार चंद अरसे के लिए रही थी, और इत्तेफाक से इसके बिल्कुल इस गाड़ी के जहाँ ही खड़ी हुई है इसके बिल्कुल सामने जो सीट पे जो है वो एक ऑरेंज कलर की मैक्लारेन ही खड़ी हुई है, जैसे दो ब्रिटिश राइवल्स जो हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सैड पार्ट ये था कि मैक्लारेन भी ब्रिटिश थी। और अगर आप आज की गाड़ियों से कंपेयर करें, जैसे ये पगानी हुआ BC टेम्पेस्टा एडिशन है, तो इसके एरोडायनामिक्स आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट हैं, इसके एरोडायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। तो ये ऑफ कोर्स कम से कम जो है वो ड्रैग पैदा के लिहाज से बनी है इसकी बॉडी। हुआरा की बॉडी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए बनी हुई है। तो दोनों की गाड़ियों के डिज़ाइन में बहुत फ़र्क है, ऑफ कोर्स दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बहुत डिफरेंट है। ये देखें यहाँ पे ये है 1993 की जैगवार XJ220, इसकी ऑक्शन पे आई हुई है, $4 लाख मांग रहे हैं इसके लिए। और इसके आसपास ही तरह तरह की और बहुत ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, इत्तेफाक से ज़्यादातर ब्रिटिश ही हैं, जैसे ये एस्टन मार्टिन होगी बराबर में। और जहाँ तक इस गाड़ी की बात आई, ऑफ कोर्स ये बहुत सारी वजह की वजह से जो है इसमें जो है वो अचीवमेंट्स नहीं कायम कर सकी जो ये करना चाहती थी और ये कर सकती थी। अगर इसके अंदर सही इंजन होता, इसका इंजन लास्ट मिनट में ना चेंज किया जाता तो वाकई ये गाड़ी शायद ही मैक्लारेन F1 से ज़्यादा तेज़ होती हाई टॉप स्पीड के मामले में। तो मुझे बताएगा ये स्पेशल गाड़ी आपको कैसी लगी। दिखने में बहुत बड़ी है क्योंकि लेंथ वाइज और चौड़ाई में दोनों में बहुत बड़ी है, इसकी एक बहुत ही ख़ास प्रेजेंस है। आई मीन इस वीडियो में शायद आपको ना पता चले, वही गाड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, हाइट में भी थोड़ी नीची है, तो एक अलग ही चीज़ नज़र आती है। तो इसको देख के मैक्लारेन स्पीड का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। हाँ, इसके जो हेडलाइट्स हैं वो अंदर है, ये पैनल्स जो हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो इसके जो ये व्हील की तरफ जो है ना वो वहाँ पे टेल लाइट्स इसकी बिल्कुल फ्रंट फेसिंग है। तो मैं हमेशा सोच रहा था कि कैसी है वो हेडलाइट्स खुलती हैं, तो कुछ साल पहले मैंने इसको सचमुच इसकी हेडलाइट्स खुली देखी तो मुझे पता चला अच्छा ये नीचे की तरफ पैनल्स खुलते हैं।
फ्रंट में भी सिंपल सा एयर इनटेक दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा फ्रंट स्प्लिटर दिया हुआ है। सारी हवा जो अंदर जाती है वो अंडर रेडिएटर से पास होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है, जैसे सेम सिस्टम है जैसे और भी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में है, जैसे फेरारी हो गई, मैक्लारेन P1 हो गई। तो एरोडायनामिक्स वाइज हाँ ये गाड़ी बहुत ही स्लीक है, बॉडी भी लंबी है ताकि ज़्यादा डाउन फोर्स पैदा हो, और दिखने भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ही सिंपल एलिगेंट गाड़ी है। इस जैसी गाड़ियाँ अब बहुत कम बनती हैं। तो हाँ, अगर आपको और गाड़ी की वीडियोस देखनी हो, जैसे ये पगानी हुआरा BCA, ये है $4.5 मिलियन की। और ये तो इस शो की सबसे महंगी गाड़ी भी नहीं है। सबसे महंगी गाड़ी जो है वो तो अंदर है, $12 मिलियन की पगानी जोंडा LM रोडस्टर। उसकी वीडियो अलग है। यहाँ पे ब्रावो में एस्टन मार्टिन वैंक्विश ज़गाटो, एस्टन मार्टिन वांटेज भी है, और भी तरह तरह की और गाड़ियाँ हैं। तो इसी तरह के शोज़ में आते रहता हूँ, और भी बहुत सारी वीडियोज़ है मेरे पास अपने चैनल पे। ज़रूर जाके देखिएगा, मुझे बताएगा ये गाड़ी आपको कैसे लगी। ये है 1990s की जैगुआर